प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल सीक्रेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रसार में उत्तर दक्षिण की अनेक महिला भक्त कवियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसमें गंगाबाई, मीराबाई, जनाबाई, आशड़ाल, ललपत और अक्का महादेवी प्रमुख हैं। इन महिला भक्त कवियों ने धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि रूढ़ियों के साथ साथ समाज में गहरी जड़ जमाए पितृसत्ता के संरचनात्मक स्वरूप पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया एवं अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सारी परंपराओं को काफी हद तक खंडित किया। लल भद्राय स्लो लरे छांडन लुसुम दोह तहरात पंडित वुछुम पनन गरे सुयमय रोटमय तिस्तूरत साथ, अर्थात मैं दीवानी पिए की मत वाली दिन और रात उसी की खोज में रही और अंत में मैंने पाया कि पंडित अर्थात पिए ईश तो मेरे पास ही मेरे घर में है। मृग की कस्तूरी की जिज्ञासा समाप्त हो गई और मैं उसी में लीन हो गई। यह शब्द हैं कश्मीर की सबसे मशहूर कवित्री देवी लल्लेश्वरी के। उनके ये शब्द दो टूक तो हैं ही, साथ ही ईमानदारी से भी भरे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको एक ऐसी संत महिला का परिचय कराते हैं जिसने एक ऐसे समाज से हटकर अपनी पहचान बनाई जो रूढ़िवादी था और पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। बाल्यकाल से ही इस आदि कवित्री का मन सांसारिक बंधनों के प्रति विद्रोह करता रहा, जिसकी चरम परिणति बाद में भावप्रवण वाक साहित्य के रूप में हुई, जिन्होंने आस्था और लिंग जाति के बीच पुल का काम किया। लल्लेश्वरी आज महान साहित्यिक हस्ती मानी जाती हैं, जिन्होंने आधुनिक कश्मीरी भाषा को परिभाषित किया। कश्मीरियों की कई पीढ़ियों के लिए वह एक आध्यात्मिक शख्सियत रहीं, जिनकी कविताएं करीब 700 साल से जिंदा हैं। जिस जगह उन्होंने जन्म लिया था वो आज बदकिस्मती से धर्मों में बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी लाल देद हिंदू और मुसलमानों के दिलों में बसी हुई हैं, जो उन्हें लल्लेश्वरी और लल्ला अरीफा के नाम से याद करते हैं। लल्लेश्वरी ने शैव दर्शन, योग दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में सराबोर होकर जिस प्रकार से अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को, अपने वाक्यों अर्थात वचनों, छंदों, वाक्यों को अपनी वाणी द्वारा सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा में ही योग मार्ग, मानव बंधुता और समदर्शिता का प्रचार किया। उससे कश्मीरी साहित्य प्रज्वलित ही नहीं हुआ है, अपितु कश्मीरी जनमानस के मन में बस गया है। कालांतर में इन वाक्यों को लिपिबद्ध कर लिया गया, जो लल वाक्य के नाम से कश्मीर के कश्मीरी साहित्य में उच्चतम स्थान रखते हैं। दोस्तों, लल्लेश्वरी के जन्म और मृत्यु के समय के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं। लल्लेश्वरी का जन्म 14वीं ईस्वी में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सन 1335 में राजा उदयन देव के राजकाल में श्रीनगर से 3 मील दूर पांद्रेठन नामक गांव में एक कश्मीरी ब्राह्मण के घर हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि लल्लेश्वरी का जन्म सुल्तान अलाउद्दीन के कार्यकाल 1348 से 1360 में हुआ। इनके असली नाम का भी पता नहीं, पर विवाह के उपरांत इनको पद्मावती के नाम से भी जाना गया। इनकी मृत्यु अनुमानतः बिजबहाड़ा नामक गांव में वृद्धावस्था में प्रतिमा ध्वंसक सिकंदर 1394 से 1417 के कार्यकाल में हुई। इनके जन्म और मृत्यु की तिथियां हमेशा से ही इतिहासकारों के शोध का विषय रहे हैं। दोस्तों, यदि मीरा के भजन और कबीर की वाणी भारतीय जनमानस को भक्ति विभोर कर देती हैं, तो लल वाक्य चिंतन, मनन, ज्ञान दर्शन, समदर्शिता और मानव सेवा को प्रेरित करते हैं। इस महान संत कवित्री ने कश्मीर के जनमानस के हृदय में वह स्थान बना लिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय उनको प्रेम और भक्ति भाव से लल, लला, लल दयद, लल आरिफा, ललमज, लल योगेश्वरी के नाम से पुकारने लगे। ये संयोग के योगानुयोग की बात नहीं तो और क्या है। ईश्वर के सर्वभूत अर्थात हर जगह होने की बात से सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने मक्का में अपने शिष्यों, साधकों को अवगत कराया था। योगिनी लल्लेश्वरी ने भी ईश्वर के जगदीश्वर होने के सत्य से अपने ही गुरु को अवगत कराया था।
दोस्तों, बताया जाता है कि एक बार लल्लेश्वरी को लघु शंका की तलब लगी तो वह पास के एक मंदिर में चली आई। मंदिर में उनके गुरु सिद्ध श्रीकंठ जी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। लल्लेश्वरी को देखकर उनके आने का कारण जब जाना तो लल्लेश्वरी को मंदिर से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा कि मंदिर में लघु शंका करना पाप है। इस पर लल्लेश्वरी ने कहा, मुझे वह जगह बताएं जहां मैं लघु शंका कर सकूं। गुरु ने उनको मंदिर के बाहर एक जगह दिखा दी। लघु शंका करने से पहले लल्लेश्वरी ने उस जगह से मिट्टी हटाई तो शालिग्राम निकल आए। दूसरी जगह दिखाई तो वहां भी शालिग्राम निकल आए। लल्लेश्वरी तब बोली, दीव वटा दीवर वटा पेट बोन चुयख वाट पूज कस करक हतो बटा कर मनस्त पवनस घाट। अर्थात देव भी पत्थर है और दीवर मंदिर भी पत्थर है। ऊपर नीचे एक ही स्थिति है। हे पंडित, तू किसकी पूजा करेगा? मन और प्राणों को एक साथ मिला दे। ऐसे कई प्रकरण इतिहासकारों द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं जो लल्लेश्वरी की अलौकिक शक्ति दर्शाते हैं। बचपन से ही लल्लेश्वरी का रुझान अध्यात्म की ओर रहा। शैव मत का तो उन पर बहुत ही प्रभाव रहा। बाल विवाह कश्मीर में भी प्रचलित था। लल्लेश्वरी का विवाह भी बचपन में श्रीनगर से लगभग 8 मील दूर केसर के एक बागों के लिए प्रसिद्ध पंपोर में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ससुराल में लल्लेश्वरी ने अत्यंत ही कष्टदायक जीवन बिताया। उनको समय समय पर प्रताड़ित किया जाता था, पर लल्लेश्वरी की सहन शक्ति कमाल की थी। ग्रस्त जीवन त्यागने के बाद लालदेद जोगन बन गईं। उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए जो उन्हें रस्मों रिवाज का दिया हुआ एक बोझ लगता था। वह अपने भीतर अंतरात्मा को खोजना चाहती थी। वह निर्वस्त्र होकर घूम घूम कर अपने गीत गाने लगी और लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। लल्लेश्वरी कहती हैं, गुरु ने बात एक ही कही, बाहर से तो भीतर क्यों न गई। बस यह बात हृदय को छू गई और मैं निर्वस्त्र घूमने लगी। दोस्तों, लल्लेश्वरी पानी भरने के बहाने जा जाकर तप और जप में लीन होने लगी। दंत कथा है कि उनकी अलौकिक शक्ति का आभास सबको तब हुआ जब उनके संवेदना शून्य पति ने अपनी माता यानी लल्लेश्वरी की सास के कहने पर पानी भरकर ला रही लल्लेश्वरी के सर पर रखे मटके को पत्थर दे मारा। मटके में दरार तो पड़ गई पर पानी बिल्कुल नहीं गिरा। लल्लेश्वरी ने उस मटके के पानी से घर के सारे मटके, बर्तन इत्यादि भर दिए और फिर घर से बाहर आकर मटके को एक गड्ढे में फेंक दिया। तुरंत ही वह गड्ढा एक बावली में बदल गया। उस बावली को ललनाग, लल त्राग के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, आखिरकार ससुराल की यातनाओं से तंग होकर उन्होंने गृहस्थी के सारे बंधन तोड़कर मीरा की भांति जप तप में लीन हो ज्ञान और योग के मार्ग पर निकल पड़ी। हर दिन लल्लेश्वरी के अध्यात्म की, ज्ञान की, योग की भूख बढ़ने लगी। लल्लेश्वरी ने कश्मीर के प्रसिद्ध सिद्ध श्रीकंठ, जिनको आदर और प्यार से सिद्ध मोल भी पुकारा जाता था, उनसे कश्मीर शैव धर्म की दीक्षा ली थी। सूफी संत शाह हमदान और नुंद ऋषि उनके समकालीन ज्ञानी और जीवन दर्शन में माहिर थे, जिनसे वे प्राय धार्मिक मान्यताओं पर, व्यवहार पर, परमार्थ की चर्चा करती थी। दिव्यानंद प्राप्त होते ही वह अलौकिक तेज से भरपूर, लोकलाज तज कर, निर्वस्त्र होकर, दुनिया के आचार विचार से बेसुध अपने वाकों को गाती फिरती, आपसी भाईचारा, प्रेम, ईश्वर की एकरूपता, सर्वव्यापकता और समदर्शिता का प्रचार करती गांव-गांव घूमने लगी। दोस्तों, मीरा अगर भगवान कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी, तो लल्लेश्वरी ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना में लीन रही। उनके बोले गए वाक साहित्यकारों की दृष्टि में कबीर की वाणी से बहुत ही करीब हैं। समय समय पर लल्लेश्वरी के वाकों का संकलन और अनुवाद करने में जिन इतिहासकारों एवं साहित्यकारों का कश्मीरी साहित्य में योगदान रहा है, उनमें सर रिचर्ड टेम्पल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित आनंद कौल, पंडित जानकीनाथ भान, पंडित सर्वानंद चरागी, श्री शशि शेखर तोशखानी
और पंडित शंभुनाथ भट्ट, हलीम इत्यादि शामिल हैं। श्री शशि शेखर तोषखानी के अनुसार लल्लेश्वरी की प्रतिभा सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। उनका संदेश बहुजन हिताय है। कश्मीरी काव्य में यह अपनी उक्ति की सबलता, उपमानों की लघुता और गंभीर अंतर्दृष्टि तथा मनुष्य की आत्मा के वातायन खोलने की शक्ति के लिए अद्वितीय हैं। आज भी लक्ष लक्ष कश्मीरी जनता उनके वाक्यों को गाती रहती हैं। लाल देद के वाक यानी गीत कश्मीरी साहित्य के आरंभिक अभिव्यंजना माने जाते हैं। दोस्तों, लाल देद के साहित्य से ही आधुनिक कश्मीरी भाषा की नींव डली। उनके समय में कश्मीर में अलग अलग जगह के लोग रहते थे, जिनकी बौद्ध, नाथ, योगिन, ब्राह्मण, सूफी और तंत्र में आस्था थी। लाल देद के वाक में इन तमाम आस्थाओं की झलक मिलती है। इन्हें कश्मीर की राबिया कहा जाता है। मीरा के समान मतवाली हो वे भजन करती हुई जब सड़क से गुजरती थी तो लोग उनका उपहास उड़ाते। वे विकारों से सर्वथा मुक्त थीं। वे भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव की भक्ति में अपना सब कुछ भूलकर वे दीवानी की तरह घूमती रहती थीं। संसारी लोग उनकी भक्ति भावना की गहराई को समझते ही नहीं थे और पागल समझकर छेड़ा करते थे। बहुत से लोग तो निंदा भी करते थे। बच्चे उन्हें पत्थर भी मारते, लेकिन वे अपने भगवान के ध्यान में इतनी मस्त रहती थी कि उन्हें उस ओर कोई सुध-बुध ही नहीं थी। भगवान शिव के अतिरिक्त उन्होंने कहीं कुछ देखा ही नहीं। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वे कहती थी कि सभी कुछ शिवमय है। भगवान शिव के ध्यान में खोकर अनेक बार वे अपने खाने पीने की सुध-बुध भी खो बैठी थी। उनकी ये बातें देखकर मोहल्ले के बच्चे और अधिक आनंद लेते थे। दोस्तों, एक बार मोहल्ले के कुछ बच्चों ने उन्हें बहुत तंग कर रहे थे। वहाँ के एक दुकानदार ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेकार उन्हें तंग करते हो और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ, भागो यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा सभी का। लल्लेश्वरी ने दुकानदार का बच्चे को डांटना सुना। दुकानदार कपड़े बेचता था। लल्लेश्वरी दुकान पर आई और उन्होंने उस दुकानदार से कपड़े का एक टुकड़ा मांगा। दुकानदार ने उन्हें कपड़ा दे दिया। लल्लेश्वरी ने उस कपड़े के 2 टुकड़े किए और दोनों कंधे पर डाल लिए। फिर वहाँ से लेकर दिन भर इधर उधर घूमती रही। जब कोई सज्जन उन्हें प्रणाम करता तो दाएं कंधे पर पड़े कपड़े के टुकड़े में गांठ बांध लेती थी, और जब कोई उन्हें गाली देता तो वे बाएं कंधे पर पड़े टुकड़े में गांठ बांध लेती थी। शाम तक घूम फिर कर वे दुकानदार के पास आईं और बोली, इन दोनों टुकड़ों को तौल दो। दुकानदार ने दोनों को तौलकर कहा, दोनों का वजन बराबर है। इस पर लल्लेश्वरी ने कहा, मेरे लिए भी दोनों बराबर हैं, निंदा भी और प्रणाम भी। लल अपनी एक वाक में कहती हैं, मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो, अर्थात आत्म साक्षात्कार का पाठ। उनके सभी वाक आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। इनके लिखे वाक कश्मीरी जनमानस में खूब प्रचलित हैं। कश्मीर में यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे लिए यह तो खुदा या फिर लली है। जम्मू कश्मीर के लोक समाज में लल को लेकर कई मिथक हैं। किसी की बेटी बहुत अच्छी हो तो कहते हैं कि बिल्कुल ललदत जैसी है, और किसी की सास बहुत बुरी हो तो भी कहते हैं कि ललदत जैसी है। थाली में कम भोजन हो तो कहेंगे कि लल की थाल है, और पश्मीना बहुत महीन कता हो तो भी मानते हैं कि जैसे लल ने काता है। दोस्तों, लाल देद एक बागी महिला थी जिन्होंने पारंपरिक समाज और उसके रीति रिवाजों को खारिज कर दिया था। वह धार्मिक कट्टरपन के विरोधी थी। उनकी कविताओं में बगावत है। लाल देद की लगभग 70 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो लोगों को अपने भीतर झांकने, सोचने और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। आज भी कश्मीरी बोलने वाले लोग बगैर लाल वाक का प्रयोग किए बिना बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बातें और उनके उपदेश कहावतों और मुहावरों के रूप में आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं।
कश्मीरियों के जीवन, उत्सवों, शादियों और पर्वों पर लाल बाग का प्रभाव आज भी गीतों के रूप में दिखाई देता है। हालांकि पक्के तौर पर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह भी हो सकता है कि जिन गीतों को उनका बताया जा रहा है वो भी शायद बाद में तोड़ जोड़ के लिखे गए हों, लेकिन फिर भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाल देद ने समाज को वो आवाज़ दी जो आज भी शोधकर्ताओं और आम लोगों को प्रेरित करती है। लल्लेश्वरी द्वारा गाई गई कुछ लाइनें हैं। चाहे लोग हंसे या हजारों बोल कसें, मेरे मन आत्मा को कभी खेद नहीं होगा। मैं हूँ अगर सच्ची भक्तन शंकर की, आईना मैल कभी धूल नहीं होगा। दोस्तों, इनके निधन के विषय में कहा जाता है कि श्रीनगर से 28 मील दूर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित वे जिब्रौर बिजबिहाड़ा गांव में जुमा मस्जिद की दीवार के पीछे इन्होंने अपने प्राण त्यागे। इनकी कोई समाधि या मज़ार नहीं है। जैसा कि इन्होंने अपनी वाक में लिखा था, मेरे लिए जन्म मरण एक समान है, ना मैं किसी के लिए रोऊंगी और ना कोई मेरे लिए रोएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।